तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तो ये वीडियो ना कल का जहाँ से एंड किया था बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हो रहा है। और जैसे कि आपको पता है कि संडे का दिन था, सुबह सुबह शॉपिंग हो गई थी तो काफ़ी ज़्यादा घर के कामों में लेट हो गया था। तो यहाँ पे ना मैं लग गई हूँ घर के कामों में। तो कामों में ये है कि सबसे पहले रहता है हमेशा से मेरा कि लिविंग रूम को क्लीन करना और सोफ़ा को ठीक करना। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सोफ़ा को ठीक। और लिविंग रूम को सबसे पहले एकदम प्रेजेंटेबल बना देते हैं ना, तो फिर आगे की टेंशन नहीं रहती है। तो और सडनली कोई भी हमारे घर में आ जाता है, हमारा प्रेजेंटेबल हमारा लिविंग रूम ही होना चाहिए। अगर वो जैसे ही कोई गेस्ट हो गया, फ्रेंड हो गया, या फिर आपके हस्बैंड का कोई ऑफिस वाला साथी हो गया, मतलब कि कोई भी आ सकता है, कभी भी कोई पूछ के नहीं आएगा। हाँ, आज के टाइम में मोबाइल की व्यवस्था है, फ़ोन की, फ़ोन करके आएगा, लेकिन जो आस पड़ोस में रहते हैं वो लोग फ़ोन करके नहीं आते हैं। तो अगर सडनली कोई भी आ जाता है तो हमें किसी भी तरह का ना मतलब एम्बैरेसिंग नहीं होना पड़ेगा अगर हमारा लिविंग रूम क्लीन है। तो देने वाली हूँ आप लोगों से मैं कुछ इस तरह के ही टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आपके घर को आपका घर रहेगा हमेशा साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, और आप बिल्कुल प्रेजेंटेबल रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी ना मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरा लिविंग रूम इतना तो प्रेजेंटेबल है, हो गया है कि कोई भी आएगा तो मुझे सडनली एम्बेरेंस नहीं होना पड़ेगा। चलिए उसके बाद चलते हैं बेडरूम में। तो वैसे तो सुबह उठते ही ना सबसे पहले अपना बेड ही बनाना चाहिए, लेकिन आज जैसे कि आपको पता है कि दिन था संडे का और सब लोग बहुत लेट उठते हैं। मेरी आँख ना हमेशा टाइम से खुल ही जाती है। कभी कभार ही ऐसा होता है जब मैं बहुत थकी होती हूँ या फिर बच्चों को देर रात तक पढ़ाई कराती हूँ, तभी जाके ना मैं 7 बजे से, या फिर 7:30, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 7:30 से आगे तो हो ही नहीं सकता मेरा कभी। लेकिन अगर कुछ तबीयत वबीयत ठीक नहीं है तो 8 बज सकते हैं, नहीं तो मैं छुट्टी के दिन भी 7 साढ़े 7 बजे तो उठ ही जाती हूँ। लेकिन बच्चे, हस्बैंड सब लोग लेट उठे थे, तो इसीलिए मेरा बेड बनाना बाकी था। तो बस इसी तरह से यहाँ पे मैंने बेड को भी ठीक कर लिया है, बेडशीट को बिना किसी करवट के अच्छी तरह से ठीक ठाक कर लिया है, और अच्छे से झाड़ के ही हमेशा डेली बेडशीट को बिछाए, ताकि जो भी बच्चे छोटे हैं अगर कुछ भी गिराया है तो कोई प्रॉब्लम ना हो। अब नंबर आता है बेड साइड टेबल का। तो यहाँ पे भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ना उलझी हुई सी रहती है, मतलब कितना भी आप क्लीन कर लो, लेकिन दिन भर इतना, मतलब रोज़ सुबह मैं इस तरह से क्लीन करती हूँ, लेकिन पूरा दिन सब लोग इस यहाँ से ना चीज़ों को उठाते रखते, और सबसे ज़्यादा पढ़ाई भी मेरे बच्चे ना मेरे साथ बैठ के इसी वाले बेडरूम में ही करते हैं। उनके दोनों के अलग अलग रूम हैं, अपने अपने प्राइवेट, लेकिन फिर भी वो लोग अपने रूम में नहीं जाते, मेरे साथ बैठ के ही इसी वाले बेडरूम में बैठ के पढ़ाई करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया है, तो रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। आवाज़ अगर पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर देना। तो कल था सैटरडे का दिन, और सैटरडे को देर नाइट तक ना सबको जगना होता है। छुट्टी के अगले दिन ना यही होता है सबको कि हाँ, कुछ ना कुछ करके हमें ना रिलैक्स होना है। तो एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चे तो रिलैक्स हो नहीं सकते, सबको लेके मैंने पढ़ाई की थी यहाँ पे, दोनों भाइयों को लेके। तो पढ़ाई का सामान कुछ पड़ा हुआ था, उसको वहीं पे वह रख दिया है, हटाया नहीं है। और उसके बाद अब आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो पूरे घर में से मैं झाड़ू निकालते हुए आ गई हूँ यहाँ पे लिविंग रूम तक। तो छोटी सी क्लिप ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी। रोज़ रोज़ आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं रोज़ झाड़ू लेके आ जाऊँ और वहीं से वीडियो को स्टार्ट कर दूँ, तो वो आपको भी बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये एक ना मेरे काम करने का एक तरीका है, एक काम का पार्ट है, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से कामों को किया जाए। तो झाड़ू लगाने के बाद अब ये जो बर्तन थे सुबह के, वो सारे यहाँ पे मैं अरेंज कर रही हूँ। सभी बर्तनों को अपनी अपनी जगह पे टाइम से अरेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बास्केट खाली हो जाए, और बास्केट एक बार खाली होगा तो ही दूसरी बार के बर्तन आएंगे। और सच बोलूँ ना, तो मुझे इस दुनिया में सबसे गंदा काम लगता है बर्तनों को अरेंज करना। बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे ये काम। मेरे हमेशा ना बास्केट भरे हुए ही रहते हैं, जब दूसरी बार ज़रूरत होती है ना तभी जाके मैं
उनको खाली करती हूँ। लेकिन है मेरे प्लेटफॉर्म पे एक कॉर्नर इस तरह का, इतनी जगह है कि वो बास्केट ना मुझे बिल्कुल भी आड़े नहीं आता है किसी भी काम में। अब बास्केट को खाली करने के बाद यहाँ पे ना मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर तो बस बिल्कुल उसी तरह से, वैसे घर मेरा पूरा 4 BHK है, लेकिन यूज़ 1 BHK ही होता है। 3 बेडरूम तो ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं। बस उसमें ना मैं सफाई करने जाती हूँ कभी कभार। बच्चों का जो होता है सामान वो सारा ऊपर एक रूम में पड़ा हुआ है, तो वो एक रूम ही गंदा होता है, वो भी हफ्ते में एक आध बार। सबसे ज़्यादा यूज़ तो मेरा ना नीचे वाला घर का जो एरिया है, एक बेडरूम, हॉल और किचन, वही यूज़ होता है। तो उसमें ही मुझे डेली क्लीनिंग करनी होती है। और एक मंदिर का एरिया हो गया, लेकिन उसमें होता ये है ना कि मंदिर ऊपर है, तो बार बार ऊपर कैमरा, झाड़ू पोछा सब लेकर जाने में ना थोड़ी सी परेशानी आती है। तो सॉरी यार, थोड़ी सी ना तबीयत भी ख़राब है, मतलब कि सर्दी वर्दी हो गई है। लेकिन आज ना थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, तो थोड़ी थोड़ी सी ना आपको मेरी आवाज़ भी हैवी लगेगी यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मेरा जो ये किचन का काउंटर टॉप है वो पूरा क्लीन हो चुका है। अब मैं अपने हाथों को धो के पोंछ लूँगी। और यहाँ पे ना इस तरह से सुबह सुबह मेरा एक टॉवल हमेशा टंगा हुआ सा रहता ही है। और ये सब कामकाज करने के बाद अब बनाऊंगी मैं खाना। तो खाने में आज क्या बनेगा वो तो मैं आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ, लेकिन पहले यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी। खाना तो हम बना लेते हैं, लेकिन ना अगर मल्टीटास्किंग करते हैं ना तो जल्दी से बन जाता है। मैं कभी भी ना अलग से सब्ज़ी काटने के लिए किसी रूम में या डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठती नहीं हूँ खाना बनाने के टाइम पे। तो एक तरफ कढ़ाई रखी, उसमें ऑयल रखा और अपने हाथों की स्पीड इस तरह से रखती हूँ कि ऑयल के गर्म होते होते ना मैं सब्ज़ी को काट लूँ, लहसुन छील लूँ, इस तरह की रखती हूँ। अगर थोड़ा कम करना होता है काम तो मैं गैस की फ्लेम हाई रखती हूँ, नहीं तो स्लो फ्लेम पे जब तक ऑयल गर्म होता है इस तरह से धुआंधार, तब तक मुझे जो भी कटाई कुटाई करनी होती है वो मैं कर लेती हूँ। तो इस तरह से अगर हम मतलब कि मल्टी टास्किंग करेंगे तो भी अपना काम बहुत जल्दी हो जाता है। और बैठने जाते हैं ना, कहीं बैठ के सब्ज़ी लेके बैठोगे, कोई भी काम अगर आप बैठ के आराम से करोगे ना तो वो आपका बहुत टाइम ले लेगा। कई सारी लेडीज़ों को मैंने देखा है, वो हमेशा कंप्लेन रहती है उनकी कि हमारा काम जल्दी से ख़त्म ही नहीं होता, हमें एक काम करने में इतना टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ना पूरा रिलैक्स मोड में काम करने की आदत होती है। रिलैक्स मोड में काम करने की आदत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और मैं तो काम करते टाइम रिलैक्स रह ही नहीं सकती हूँ, मुझसे तो नहीं रहा जाता। मुझे कोई अगर एक साथ 4 हाथ भी चलाना बोल दे, मैं चला लूँगी, अगर मेरे पास 4 हाथ है तो। हाल फिलहाल तो 2 ही हाथ है, तो 2 से ही काम चलाती हूँ। चलिए, यहाँ पे प्याज हो गई है पूरी तरीके से अच्छे से। अब टमाटरों को आप देख सकते हो आपके सामने, यहीं पे ही मैंने काट काट के रखे हुए हैं बाद में इसी चॉपिंग बोर्ड पे। तो अब टमाटरों को डाल के अच्छे से मतलब मिला लेंगे। और किसी भी ग्रेवी में ना टमाटरों का पूरी तरह से पक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस सब कुछ मिल चुका है। अब आज ना सिर्फ हस्बैंड के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू पालक की। तो आलू पालक की सब्ज़ी में अगर इस तरह से आप कोई सबकी बनाने की स्टाइल अलग अलग होती है। कोई कोई ऐसे ग्रेवी से बनाता है, कोई सीधा बनाता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्याज और टमाटर वाली थोड़ी सी ग्रेवी बनाकर ही सब्ज़ी बनाएं, हमेशा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है आलू पालक की सब्ज़ी। तो बस अब थोड़ी देर में हो जाएगी सब्ज़ी रेडी। सब्ज़ी में पक रही है, तब तक मैंने आटा भी गूंथ लिया था। और यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म रोटियाँ। देख लूँगी सब्ज़ी रेडी है कि नहीं। रेडी थी तो गैस की फ्लेम को कर दिया ऑफ़। और यहाँ पे खाना निकाल लूँगी हस्बैंड के लिए, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। हम तीनों माँ बेटे ने तो नाश्ता भी किया था। और पफ़ लाई तो बच्चों ने पफ़ भी खाए, ऊपर से फ्रूट भी इतने खा लिए थे, तो दोनों ने बोल दिया था कि आज वो दोनों दिन भर खाना नहीं खाएंगे, दिन में मतलब कि लंच नहीं करेंगे। तो उनके लिए नहीं बनाया, सिर्फ हस्बैंड के लिए बनाया। और एक आध रोटी मैं भी खा लूँगी। और सच में इतना लेट हो गया था, इतनी ज़्यादा हस्बैंड को भूख लगी थी ना, तो मैंने रोटियां इतनी बड़ी बड़ी बना दी थी कि चलो जल्दी से निपट जाए। हाँ, पतली ज़रूर थी, लेकिन उसकी जो साइज़ रोज़ से ना थोड़ी ज़्यादा बन गई थी। तो यहाँ पे ये भी टिप देना चाहूँगी कि जब मतलब कि आपको लेट हो जाता है और घर में सबको खाना चाहिए होता है, तो आप इस तरह से पतली रखो। रोटी मोटी किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन उसको ना
बड़े बड़े साइज़ में कर दो। और यहाँ पे देखिए ये मैं ना पीछे रोटी बनाते बनाते कि इनकी और कैमरा किया तो इनकी नौटंकियाँ स्टार्ट हो गई। मेरा वीडियो मत बनाओ, कैमरे के सामने देख के बोलते हैं मेरा वीडियो मत बनाओ, फिर बोलते हैं वोट फॉर भाजपा। तो तीनों बाप बेटे मिलके यहाँ पे कर रहे हैं मस्ती खाना खाते खाते, क्योंकि बहुत लेट खाना मिला है आज उनको। और मैंने अच्छे से डांट भी लगाई थी क्योंकि उन्होंने ही लेट करवाया था मेरा आज। सुबह सुबह मार्केट ले जाकर मैंने बोला था कि हम रिलैक्स होकर शांति से जाते हैं सारे कामों को फिनिश करके, लेकिन उनको सुबह ही जाना था तो फिर मैं चली गई थी क्योंकि मुझे भी चाहिए थी खूब सारी कुर्तीज़। उसके बाद यहाँ पे नहीं खाना नहीं खाना करके ना सब लोग बैठ गए हैं। हाँ, बच्चों ने नहीं खाया था, उन्होंने सिर्फ टेस्ट ही किया था। अंशु ने पी थी छाछ सिर्फ 1 कप और 1-2 बाइट खाया था। उसके बाद मैंने तो खाया था अच्छे से 1 आध रोटी। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये देखिए युग ने ना पीछे की तरफ बॉल फेंक दिया है और वो 1 बॉल लेने गया और जाके 3 बॉल लेके आ गया है। और आजकल इतनी ज़्यादा भयंकर वाली सर्दियाँ फिर से वापस आ गई है, गई हुई मतलब कि मार्च में पहली बार ऐसी गर्मी ऐसी ठंड के दिन देखे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो खाना खाने के बाद ना सीधे हम लोग बाहर धूप सेकने के लिए आ गए हैं। युग बॉल लेके आ रहा था, तब तक मैं यहाँ पे कपड़े अपने जो ये सुबह से धोए हुए थे, कल के ब्लॉग में आपने देखा था कितने ज़्यादा सुखाए थे, उन सभी को यहाँ से मैं ले रही हूँ कपड़ों को। और पता नहीं इनको कब फोल्ड करके रखूँगी, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े इनको लेकर फिर और इतने ही मुझे सुखाने थे यहाँ पे। और ये अच्छे से सूख भी गए थे। धूप बहुत बढ़िया आती है मेरे घर घर में कि ना सुबह में अगर आप 7-8 बजे कपड़ों को सुखा देते हो ना तो 1 या 1:30 बजे तक तो आप आराम से कपड़े सारे सूख जाएंगे। तो चलिए अब कपड़ों को लेकर चलते हैं घर की और आशा करती हूँ कि आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।